आज हम लोग कहानी लेखन, यह हमारा उपयोजित लेखन का भाग सीखने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी लेखन। कहानी लेखन परीक्षा में कहानी लेखन 5 अंक के लिए पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 में दूसरा में कहानी लेखन का प्रश्न पूछा जाता है। कहानी लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखनी होती है। कहानी लिखने के बाद उसे उचित शीर्षक देना जरूरी होता है। कहानी लेखन का प्रश्न अन्य प्रकार से पूछा जा सकता है। कैसे? तो देखिए, प्रश्न के प्रकार। कहानी के कुछ मुद्दे दिए जाते हैं, उनके आधार पर आपको कहानी लिखनी या बनानी होती है। कुछ चित्र दिए जाते हैं, उस आधार पर कहानी लिखनी होती है। कहानी के आरंभ वाक्य या पंक्तियाँ दी जाएगी, तो उसके अनुसार आपको आगे की कहानी बनानी है और अंत में उचित शीर्षक देना है। मतलब अपूर्ण स्टोरी दी जाती है, आपको अपूर्ण कहानी दी जाती है, उसके आधार पर आपको आगे की कहानी पूरी करनी होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्रश्न कहानी लेखन में पूछे जाते हैं। कहानी लिखते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह हम देखेंगे। कहानी लिखते समय ध्यान में रखने वाली कुछ बातें। 1. कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखनी है, क्योंकि कहानी मतलब जो हो गया है वो, तो कहानी हमेशा कैसी लिखनी है? भूतकाल में। सबसे पहले प्रश्नों को ठीक प्रकार से पढ़कर उस कहानी का एक रूप अपने विचारों में तैयार कर लीजिए। मतलब सबसे पहले कहानी में कौन से मुद्दे दिए हैं, यह ठीक से पढ़कर उसकी क्या कहानी बनेगी, यह सोच विचार करके अपने मन में ही एक कहानी बना लीजिए और उसके बाद वह कहानी लिखना शुरू करिए। तीसरा, कहानी को 3 से 4 परिच्छेदों में बांट लीजिए। कहानी सिर्फ 3 या 4 परिच्छेदों में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 5-6 पैसेज आप बनाओगे, छोटे नहीं, 3 या 4 पैसेज बहुत हो गए। 4, कहानी लिखते समय विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना ना भूलें। जब भी तुम लोग कहानी लिखोगे, तब कहानी लेखन में आपको विराम चिन्हों का मतलब पूर्ण विराम, स्वल्प विराम, अवतरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इन सारे चिन्हों का उपयोग करना भूलना नहीं है। मतलब जिस प्रकार का वह वाक्य होगा, उस प्रकार का चिन्ह वहाँ पे यूज़ करना है। अगर प्रश्न पूछा गया है कहानी में, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर आप कहानी में एकदम आश्चर्यजनक वाली बात बोल रहे हो, तो वहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। वाक्य कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार से कहानी में विराम चिन्ह का प्रयोग करना ना भूलें। कहानी को क्रम से लिखे। 5वां, कहानी को क्रम से लिखे, कहानी के स्थान, पात्र के नाम रखें और एक इमेजिनेटिव रूप दीजिए। मतलब जो भी कहानी आप लिखोगे, अभी मुद्दों में तो ज़्यादातर कहानी के जो पात्र होते हैं और जो स्थान होता है वह नहीं दिया जाता। सिर्फ एक गांव है, उस गांव में 2 मित्र रहते हैं, वो बहुत घनिष्ठ होते हैं, इस प्रकार के मुद्दे दिए जाते हैं। लेकिन वह गांव कौन सा है, उस गांव का नाम, उन मित्रों का नाम, उस स्थान का नाम, यह सब आपको इमेजिन करके लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर का पॉइंट, कहानी के बीच में उचित संवाद रखें ताकि वो आकर्षित दिखे। देखिए, कहानी के बीच में उचित संवाद रखें। मतलब अगर 2 मित्रों की कहानी है, तो 2 मित्र जब आपस में बात कर रहे हैं, तो उनका डायलॉग वहाँ पे आना चाहिए। जैसे कि हम लोग कहानी पढ़ते हैं, तो उसमें कैसे ऐसे लगता है कि हमारे सामने ही वह घटना घट रही है, ऐसे जीवंत रूप आता है ना उस कहानी को। उसी प्रकार आप जब कहानी लिखोगे, तो जिन पात्रों के बीच संवाद होगा, उनका संवाद उचित तरह से आपको लिखना है। तो इससे क्या होगा, आपकी कहानी और भी आकर्षित दिखेगी। 7वां, कहानी को सुंदर और स्वच्छ लिखें। कहानी को
सुंदर और स्वच्छ लिखे, मतलब अपनी आप जब लिखते हैं तब मिस्टेक हो गई, वहाँ पे रफ कर दिया, फिर दूसरी जगह लिखा, ऐसे ज़्यादा गंदा मत कीजिए पेज को, अच्छे से नीट और क्लीन लिखिए। 8वां और सबसे अंतिम पॉइंट, अंत में कहानी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और उसको उचित शीर्षक दीजिए। मतलब कहानी को अंत में ठीक से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद उस कहानी को उचित शीर्षक दीजिए। ठीक है, आपको समझ में आया कि कहानी लिखते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए आज हम लोग एक कहानी लेखन का प्रश्न सॉल्व करेंगे, मतलब एक कहानी हम लोग लिखेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक रूपरेखा के आधार पर, यहाँ पे प्रत्येक शब्द आया है वह कट कर देंगे। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए, कहानी को उचित शीर्षक दीजिए और कहानी से मिलने वाली सीख भी लिखिए। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, या फिर निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। तो देखिए पॉइंट्स क्या है। एक राजा, लड़ाई में हारना, शत्रु का भय, गुफा में छिपना, छत पर मकड़ी का बार बार चढ़ना गिरना, अंत में सफलता, राजा के मन में साहस का संचार, फिर से चढ़ाई करना, जीतना। अभी इससे हमें एक बात तो पता चल रही है कि एक राजा है जो लड़ाई में हार गया है और हार कर वो शत्रु के भय से कहीं पे छुप गया है। कहीं पे मतलब कहाँ पे, तो एक गुफा में छिप गया है वो। और उस गुफा में जब वो छिपा था तब उसकी नज़र अचानक से छत पर गई। तो वहाँ पे उसने क्या देखा कि छत पर मकड़ी का बार बार चढ़ना, मतलब उसने देखा कि मकड़ी छत पर बार बार चढ़ने का प्रयत्न कर रही थी। बार बार चढ़ने का प्रयत्न कर रही थी मतलब वह बार बार गिर रही थी, और गिरने की वजह से वह बार बार छत पर चढ़ने का प्रयत्न कर रही थी। वह अपना यह क्रम वैसे ही कर रही थी जब तक कि वह छत पर चढ़ नहीं जाती, और अंत में सफलता दिया है। और अंत में वह मकड़ी क्या हो गई, सफल हो गई छत पर चढ़ने के लिए। तो मकड़ी को देखकर राजा के मन में अचानक से साहस का संचार, मतलब मकड़ी को देखकर राजा के मन में साहस जाग उठा कि इतनी छोटी सी मकड़ी अगर हार नहीं मानती तो मैं कैसे हार मान सकता हूँ, मैं कैसे डर कर भाग सकता हूँ, भयभीत होकर इस गुफा में छुप सकता हूँ। तो फिर राजा क्या करता है, अपना पूरा साहस इकट्ठित करके वह फिर से उस शत्रु पर, उस राजा पर चढ़ाई करने का सोचता है, और आखिरकार वह उस राजा से युद्ध करके उस लड़ाई में वह जीत जाता है। मतलब यह स्टोरी हमने ऐसे मन में तैयार की। मतलब इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि राजा ने क्या किया, प्रयत्न किया। किस लिए प्रयत्न किया, सफल होने के लिए प्रयत्न किया। तो हमारे स्टोरी का नाम क्या हो सकता है, हमारे स्टोरी का नाम हो सकता है प्रयत्न से सफलता। ठीक है, एक हमारी शीर्षक तो मिल गया, और सीख क्या मिलेगी इस कहानी से हमें, तो हमें से क्या सीख मिलेगी, छोटे छोटे जीवों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। निष्फलता से निराश न होकर प्रयत्न जारी रखने में अंत में सफलता ज़रूर मिलती है। मतलब अगर प्रयत्न करते रहोगे तो अंत में विजय ज़रूर प्राप्त होती है, क्योंकि वही वो बोलते हैं ना, करते रहो, करने से मत डरो। प्रयत्न करने से जो डरता है वह कभी सफल नहीं होता। मतलब अपयश अगर आता है तो उस अपयश से डरकर अगर आप चुप बैठोगे तो आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं, जीवन भले ही नहीं आज अपयश मुझे आ रहा है, लेकिन एक दिन आएगा जब सफलता मेरे कदम चूमेगी, तो आप ज़रूर सफल होगे। तो ये हो गई हमारी स्टोरी, लेकिन ये हमने मन में तैयार की। अभी यही स्टोरी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो स्टोरी की हेडिंग क्या आएगी, प्रयत्न से सफलता।
यहाँ पे मैंने ये स्टोरी 3 पैसेजेस में बांट दी है। तो पहला पैसेज आएगा, प्रयत्न से सफलता लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ी और स्टार्ट किया। शेर सिंह नाम का एक राजा था। देखिए यहाँ पे मैंने राजा का नाम दिया है, मुद्दों में राजा का नाम नहीं था, यहाँ पे मैंने राजा का नाम दिया है। शेर सिंह नाम का एक राजा था, वह तो बहुत पराक्रमी, वह था तो बहुत पराक्रमी, पर उसके पास अधिक सैन्य बल न था। मतलब वह शेर सिंह राजा बहुत पराक्रमी था, धाड़सी था, लेकिन उसके पास सैन्य बल मतलब लड़ने के लिए सिपाही बहुत कम थे। पड़ोसी राजा को उसकी इस कमजोरी का पता लग गया और उसने उस पर हमला बोल दिया। जो पड़ोसी राजा था, जो उसका शत्रु राजा था, उसको यह बात पता चल गई कि शेर सिंह के पास सैन्य बल की कमतरता है। तो इसका फ़ायदा उठाकर उस राजा ने क्या किया, उस राजा ने शेर सिंह के राज्य पर हमला बोल दिया। घमासान लड़ाई में शेर सिंह हार गया, उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा। मतलब दोनों राजाओं के बीच घमासान लड़ाई हो गई, बहुत बहुत लड़ाई हो गई, और इस लड़ाई में सैन्य बल की कमी के कारण शेर सिंह साहसी और धाड़सी होने के बावजूद भी उस राजा से अपना राजपाट हार गया और अपना राजपाट वो हार गया। ये हो गया मेरा फर्स्ट पैसेज। अभी एक लाइन छोड़ के मैं आऊँगी सेकंड पैसेज में। सेकंड पैसेज देखो, पराजित राजा, पराजित यानी जो हार गया है वो। पराजित राजा शेर सिंह भागकर जंगल में पहुंचा और एक गुफा में छिप गया। शेर सिंह पराजित हो गया तो वह भागकर वहाँ से भाग गया जहाँ से उसका राजपाट उससे छीन लिया गया। वह उस जगह से भाग गया और भागकर वह एक गुफा में छिप गया, डरकर गुफा में छिप गया। वह उस गुफा में निराश होकर बैठा था, यानी हतबल हो गया था कि अब मैं क्या करूं, मेरा राजपाट सब गया, अब कैसे जीऊँगा। यह सब सोचकर वो हार मानकर बैठा था, निराश होकर उस गुफा में बैठा था कि उसकी दृष्टि एक मकड़ी पर पड़ी। और ऐसे निराश होकर बैठा ही था तो तभी उसकी नज़र कहाँ पे पड़ी, तो वहाँ पर गुफा में बैठी एक मकड़ी पर पड़ी। वह मकड़ी गुफा की दीवार पर चढ़ती और गिर पड़ती थी। राजा देख रहा था, वह मकड़ी गुफा की दीवार पर चढ़ती और गिर पड़ती थी। मकड़ी गुफा की छत पर पहुंचना चाहती थी। बार बार गिरने पर भी मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। वह ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करती रही। आखिर उसका प्रयत्न सफल हुआ और वह छत पर चढ़ गई। राजा शेर सिंह उस मकड़ी को देख ही रहा था कि यह मकड़ी बार बार गिर रही है, दीवार से होकर वो छत पर जाने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन बार बार वह गिर रही है, उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। फिर भी वो रुक नहीं रही है, थक नहीं रही है, निराश होकर बैठ नहीं रही है। वह बार बार छत की तरफ जाने का प्रयत्न कर रही है और आखिरकार उसके प्रयत्न को सफलता प्राप्त हुई और वह मकड़ी क्या हो गई, छत पर चढ़ गई। और आखिरकार वह मकड़ी छत पर चढ़ गई। यहाँ पे मेरा सेकंड पैसेज हुआ। अभी थर्ड पैसेज पे आएंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। थर्ड पैसेज, यह देखकर शेर सिंह निराशा और चिंता छोड़कर खड़ा हो गया। मकड़ी का साहस देखकर शेर सिंह के अंदर भी जैसे फिर से वाला शेर सिंह जाग गया। उसके अंदर की सारी निराशा, सारी चिंता उसने छोड़ दी, त्याग दी और फिर से वह नई उम्मीद के साथ, नए साहस के साथ खड़ा हो गया। उसने फिर से सैन्य जमा किया और पूरी शक्ति से शत्रु राजा पर चढ़ाई कर दी। उसने क्या किया, शेर सिंह ने फिर से सैन्य जमा किया और पूरी शक्ति के साथ जो शत्रु राजा है, जिसने शेर सिंह से उसका राजपाट छीन लिया, उससे अपना राजपाट लड़ाई करके वापस पा लिया। शेर सिंह ने बड़ी वीरता से लड़ाई की और शत्रु पर विजय पाई। शेर सिंह को अपना राज्य तो मिला ही, शत्रु के राज्य पर भी उसका अधिकार हो गया। और आखिरकार क्या हुआ,
शेर सिंह ने फिर से सैन्य बल एकत्रित कर जो शत्रु राजा था उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। फिर से दोनों में घमासान युद्ध हो गया, लेकिन इस बार शेर सिंह में पूरा साहस था। उसके पास उदाहरण था मकड़ी का कभी हार न मानने वाला। उसने क्या किया, पूरे साहस से उस शत्रु राजा पर चढ़ाई की। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और आखिरकार शेर सिंह इस युद्ध में विजयी हो गया। और तो और उसे केवल अपना राज्य ही नहीं बल्कि उस शत्रु पक्ष के राजा का राज्य भी मिला। उस राज्य पर भी उसका अधिकार हो गया। तो इस तरह से हमने यह कहानी 3 परिच्छेद में लिखी। क्या अभी क्या लिखेंगे, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो छोटे छोटे जीवों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। निष्फलता से निराश न होकर प्रयत्न जारी रखने में अंत में सफलता मिलती ही है। मतलब प्रयत्न करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इस तरह से आज हमने एक कहानी लेखन की एक स्टोरी पढ़ी। तो एक स्टोरी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। यह क्वेश्चन आप अपने बुक में लिखकर इसकी कहानी आप अपने बुक में लिख लेना। थैंक यू, धन्यवाद।